देखो कि भगवत गीता में दिया हुआ है कि आप ना चाहते हुए भी गलत काम क्यों करते हो। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे भगवान बताएंगे अर्जुन को, देखना। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रयासापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता है, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पापकर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसे कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन जी कि मनुष्य नहीं चाहता है फिर भी उनसे गलत काम क्यों हो जाता है। जैसे आप हस्तमैथुन नहीं करना चाहते हो फिर भी आप कर लेते हो, उसका कारण क्या है? तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम यानी लस्ट, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। लस्ट जो है, वासना जो है, वो शत्रु है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह से इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम है। और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। भगवान काम को इतना ज़्यादा दुश्मन कह रहे हैं, यही इंसान को कामयाब होने नहीं देता। जो सेक्स है, मास्टरबेशन है, पॉर्न एडिक्शन है, यही जो है ना आपको कामयाब होने नहीं देता है, इसी में फंसे रह जाता है इंसान। तो इससे निकलने का तरीका भी बताया है भगवान ने। क्रोध तमोगुण का प्राकृत्य है। यह गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियां द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया। जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाता है। जब मनुष्य अपने आप को मनमाना ढंग से करता है सब कुछ, तो फिर वो काम की चपेट में आ जाता है, क्योंकि उनको इंद्रिय सुख चाहिए। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। जब मनुष्य को ये लगता है कि यार मैं तो इतना ज़्यादा सेक्स कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा हस्तमैथुन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिल रहा है, गम मिल रहा है, तो फिर वो जानने की कोशिश करता है ऐसा क्यों। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व को जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा मद् भागवत में इस प्रकार दी गई है कि सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्मा है। अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्मा से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, ये दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। बस ये सोचो कि अगर मैं ये करूँगा तो इससे मेरा भगवान नाराज़ होगा कि खुश होगा, ये सोच करके करो, है ना। प्रेम में बदल लो। ये जो कामनाएं हैं, काम जो है, इसको प्रेम में बदलो, क्योंकि काम बहुत ख़राब है, इसको प्रेम में बदलना ही पड़ेगा आपको। देखो, भगवान राम के
अन्य अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्ण पुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना मृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। देखो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। समझ रहे हो? फिर कहते हैं इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा को शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्टि नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। कहा जाता है कि ये कभी भी, कहा ना, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी भी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु क्या है? सेक्स, काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुनी आगार यह विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक समान बंदीगृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वो मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं, कि मतलब सेक्स 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 और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को भूल गए, अपने लक्ष्य को भूल गए। सब चीज़ सेक्स तो नहीं होता है, इससे निकलना होता है आपको। वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। जब सेक्स करने जाते हो तो कितना मज़ा आता है कि यार सेक्स कर रहा हूँ, जब मुठ मारते हो कितना मज़ा आता है हस्तमैथुन करने में, लेकिन बाद में पछतावा होता है ना। तो ये शुरुआत में आपको बहुत मज़ा आएगा, बाद में पछतावा होगा। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर की विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। ये कहाँ कहाँ रहता है? ये लस्ट जो है, वासना जो है, कहाँ कहाँ रहता है? भगवान श्री कृष्ण उन स्थानों को संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पे है। जब हमको पता चलेगा तभी तो हम अपने काम को, अपने वास्ता को जीतेंगे कि ये है कहाँ। तो देखो, मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। जब हम काम वासना मतलब कुछ गलत चीज़ सुनते हैं या देखते हैं तो आपके मन में वो विचार आना शुरू होता है। तो हमें क्या करना है? वो चीज़ नहीं देखना है जिससे हमारे मन में वासना जगे। यही कह रहे हैं भगवान। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। कामों में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वास्तविक सुख मान बैठता है। भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की विवेचना की गई। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो तीर्थ स्थलों की यात्रा और दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल समझना चाहिए। जो भगवान को नहीं जानता, सिर्फ सेक्स के पीछे भागा रहता है, तो उसको बैल कहा जाता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि काम वासना को ख़त्म करो। और कर्मेंद्रियाँ जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़ के है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़ के है। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि
से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान कह रहे हैं कि इसका क्या है कि आप गंदी चीज़ों को मत देखो, गंदी बातें मत सुनो, भगवान में अपना मन लगाओगे, भगवत गीता पढ़ोगे, कृष्ण की लीला पढ़ोगे, भगवान का नाम जाप करोगे, तो धीरे धीरे आप इस पे विजयी हो जाओगे, वासना खत्म हो जाएगी, गंदी आदत आपकी छूट जाएगी।